चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर चुनाव बीते रोज संपन्न हो गया है। स्ट्रांग रूम पहुंच रही हैं सभी ईवीएम मशीनें। 55 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। 4 जून को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नतीजों के लिए करना होगा 45 दिनों का इंतजार। तो सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। 55 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 45 दिन इंतजार करना होगा क्योंकि 4 जून को परिणाम आएंगे। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीते रोज मतदान हो चुका है और अभी भी सभी ईवीएम मशीनें, ज़्यादातर मशीनें पहुंच चुकी हैं और अभी भी मशीनें जो हैं स्ट्रांग रूम में पहुंचाई जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। तो जनता भाग्य विधाता है और भाग्य का फैसला ने जनता ने कल कर दिया है। किसको कितना आशीर्वाद मिला ये 4 जून को पता चलेगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ अरुण सैनी लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, बीते रोज मतदान संपन्न हो गया। हालांकि मतदान जो है 2019 के मुकाबले कम रहा, लेकिन फिर भी जनता ने भाग्य का फैसला प्रत्याशियों के कर दिया है। ईवीएम मशीनें भी अब लगभग पहुंच रही हैं और आज शाम तक जो दूर दराज के क्षेत्रों से जो ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम पहुंचाई जाएंगी। क्या कुछ जनता का इस दौरान रुझान रहा? किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया और इस समय स्ट्रांग रूम की क्या स्थिति है? जी रोहित, तो बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो पहले चरण का जो मतदान बीते रोज हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पांचों ही लोकसभा सीटों पर जो है मतदान संपन्न हो चुका है, जिसमें कि अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें जो है वो पहुंचाई जा रही है। और जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ से भी लगातार जो है स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पहुँचाई जा रही है। यानी कि आज शाम तक सभी मशीनें, जो ईवीएम मशीनें हैं पाँचों लोकसभा सीटों से, वो स्ट्रांग रूम तक पहुँच जाएंगे और स्ट्रांग रूम के बाद जो है स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाएगा और उसके बाद 4 जून को जो है मतगणना होगी और उसके बाद ही जो है किसके सिर पर ताज सजेगा ये कह पाना आसान होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले इस बार जो है मतदान प्रतिशत भी जो है वो घटा है और ऐसे में जो है इसको लेकर भी कई समीकरण भी इस बार बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों ही दलों के जो 55 प्रत्याशी हैं उनके वो भी लगातार जो है जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है उससे कहीं ना कहीं उनकी भी चिंताएं बढ़ रही है। आखिर जिस तरीके से मतदान प्रतिशत का कहा जा रहा था कि इस बार 75% मतदान पर जो है वो बढ़ाया जाएगा, 75% जो किया जाएगा, तो ऐसे में वो आंकड़ा जो है नहीं छू पाए। हालांकि उससे कम का ही जो है जो पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 61.50% मतदान रहा था, तो ऐसे में उससे भी कम जो है इस बार 56 से 57% तक ही जो है मतदान जो है वो सिमट कर रह गया है। लोग इस बार जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो इस बार 25 गांवों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया, जिसमें कि पांचों ही लोकसभा सीटों में से ये गांव है, चाहे टिहरी लोकसभा सीट हो या पौड़ी लोकसभा सीट हो, नैनीताल लोकसभा सीट हो या अल्मोड़ा लोकसभा सीट हो, इन पर जो है प्रत्याशियों ने अपने अपने जो है कई बार जो गांव हैं उनमें चुनाव का बहिष्कार किया है। और अभी इस बार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से लगातार हमने भी दिखाया, तो इस बार जो जनता के तमाम मुद्दे रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहा है। इसी के साथ साथ बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, भर्ती घोटाला, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे महिला के सुरक्षा की बात हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने इस बार वोट किया है। और जनता का साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार जो विकास को नाम पर जो है वोट किया जाएगा, आखिर कौन विकास कर रहा है, कितना विकास कौन करेगा, जो वादे और दावे दोनों ही दलों के या जो अन्य दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उनमें कितना दम है, इसको देखते हुए इस बार जो है जनता ने मतदान किया है। और ऐसे में जो है अब 55 प्रत्याशियों का भाग्य वो ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 4 जून को जो है मतगणना होगी और उसके बाद ही जो है पता लगेगा कि आखिर उत्तराखंड की जनता किसके सिर पर ताज सजाती है, किसे संसद भेजती है। अरुण, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। एक तो चुनाव बहिष्कार हुआ, दूसरा जो पलायन हो रहा है तेजी से, बहुत सारे ऐसे युवा मतदाता हैं जिनकी जो मतदान जो सूची है जहां पर उनको मतदान करना है, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटर पहचान पत्र तो उनके हैं ही, लेकिन वो वर्चुअल रूप से वहां पर मौजूद नहीं है। यानी कि वो गांव में नहीं है, वो शहरों की तरफ हैं
और इस वजह से वोट नहीं डाल पाए। पलायन भी एक वजह मानी जा रही है। जी रोहित, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरीके से जो है पलायन लगातार बढ़ रहा है, अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों की अगर पलायन की बात करें तो कई गुना जो है पलायन बढ़ा है। ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जो है जो आंकड़ा भी आया था तो पलायन निवारण आयोग का, उसमें ये था कि 230 लोग रोजाना गांव छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है पलायन भी एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में है और जिस तरीके से इस बार पलायन को लेकर भी नेताओं ने वोट मांगे हैं, पलायन के मुद्दे को लेकर भी, लेकिन ऐसे में जो बड़ी संख्या में युवा है, यानी कि युवा सबसे अधिक मतदान करता है, तो ऐसे में जो 20 साल से 35 वर्ष की उम्र के युवा हैं वो बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं या अन्य कारणों से जो है बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जो है बाहर जाते हैं। तो ऐसे में वो भी इस बार जो है अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में ये भी एक कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से पलायन लगातार बढ़ रहा है कि उस वजह से भी जो है इस बार मतदान प्रतिशत वो घटा हो। लेकिन इसी के साथ साथ जो चुनाव का बहिष्कार हुआ है वो जनता ने साफ तौर पर पहाड़ी जो जनपद है जहाँ पर आज भी जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग रह रहे हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, ये तमाम ऐसी समस्या है जिसको लेकर इस बार जो है मतदान का बहिष्कार भी किया है। और ऐसे में अगर टिहरी लोकसभा सीट से विधानसभा चक्राता की बात करें तो सबसे अधिक 12 गाँव ने चुनाव का बहिष्कार किया है। वहाँ पर अभी तक जो है चाहे सड़क की बात हो या पानी की समस्या की बात हो, तो इसको लेकर भी लोगों ने मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की होती है उसके अभाव के कारण भी इस बार मतदान का बहिष्कार किया है। और वहीं अगर बात कही जाए उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में भी जो है कोलागढ़ जो कि एक वीआईपी जो है एरिया माना जाता है, वहाँ पर भी लोगों ने जो है बैनर लगाया था और करीब 10 से 15 दिन पहले वहाँ पर बैनर लगाया गया था कि इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार होगा क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर भी पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर इस बार आकलन भी होगा और ऐसे में जो चुनाव आयोग का भी कहना है, उनके अधिकारियों का, कि अभी जो स्पष्ट जो कारण है उन पर आकलन किया जाएगा, चिंतन मंथन उन पर किया जाएगा और आखिर क्या वजह रही है कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत घटा है। अगर बात की जाए तो 15 साल पुराने रिकॉर्ड पर जो है इस बार मतदान प्रतिशत आ गया है, यानी कि जहां एक और मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ना चाहिए था। लगातार करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जागरूकता अभियान चलाए गए, नुक्कड़ सभाएं की गई, संगीत गीतों के जरिए जो है लोगों को जागरूक किया गया और करीब 1 से 1.5 महीने से पहले से ही जो है चुनाव बहिष्कार लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारी लगातार मनाने जनता को गए हैं, लेकिन मनाने में जो है जनता को नाकाम साबित रहे हैं और चुनाव मतदान कराने में भी जो है नाकाम रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कारण रहे हैं? जनता के इस बार मूलभूत सुविधाएं तो हैं ही, लेकिन इसके उलट और क्या कुछ अन्य कारण रहे हैं कि जनता ने इस बार जो है घरों से नहीं निकले, चुनाव का बहिष्कार किया है? इसका आकलन होगा और उसके बाद ही ये सभी कारण जो है इस बार पता चल पाएंगे कि मतदान प्रतिशत आखिर इतना क्यों घटा है। अच्छा अरुण, एक वजह ये भी हो सकती है, शायद आप मेरी बात से इस बात पे भी इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, लाखों की संख्या में हैं, जो कॉरपोरेट जगत में काम करते हैं, यानी कि जो 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं। और ऐसे में चूंकि शासकीय अवकाश था, गवर्नमेंट हॉलीडे था, लेकिन कॉरपोरेट जगत के लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ड्यूटी पर जाना पड़ा और उनको मतदान करने का समय नहीं मिल पाया। ये वजह भी हो सकती है और इस पर भी निर्वाचन आयोग को आगे आने वाले समय में ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक जिस हालांकि छुट्टी रखी गई, लेकिन वो जितने भी सरकारी विभाग हैं उनकी तो छुट्टी रही है, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, हालांकि उन्हें उस वजह से जो है वहाँ पर छुट्टी ना मिली हो या वो आने में असमर्थ रहे हो, ये भी एक बड़ा कारण है जिसमें कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत घटा हो। इसी के साथ साथ जो है कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि कई ईवीएम मशीनें जो है वो ख़राब हो गई और उसके बाद ईवीएम मशीनें दोबारा बदली गई। तो ऐसे में इस समय इसको लेकर भी जो समय इस चीज़ में बीता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में जो है कमी हुई हो। तो यानी ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर भी आकलन होना चाहिए और आने वाले समय में जो चीज़ें ये दिखी हैं, जो समस्याएं इस बार दिखी है, इनको किस तरीके से आगे इनका निवारण किया जाना चाहिए, तो इन पर भी जो है आकलन चुनाव आयोग को करना होगा और आगे के लिए जो है कड़ी जो है मशक्कत के साथ चुनाव मतदान प्रतिशत है वो बढ़ाने का, जो इस बार 75% कहा था, उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी जो है ध्यान देना होगा। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।